नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आपने गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सुना होगा। गोपाल कृष्ण गांधी पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं और उनका एक और बड़ा परिचय ये है कि वो महात्मा गांधी के ग्रैंडसन हैं, पोते हैं। गोपाल कृष्ण गांधी इस समय इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थालापति विजय, जो एक बड़े फिल्म स्टार से अब पॉलिटिकल लीडर बने हैं, उनको पत्र लिखा है उनकी विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद। वो पत्र अखबारों में एक ओपन लेटर या खुले पत्र के तौर पर छपा है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चित है। और वो एक ऐसा पत्र है जो हिंदुस्तान या कहीं भी किसी भी देश के हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में आना चाहता है या है। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, सबको पढ़ना चाहिए। तो मित्रों नमस्कार, मैं रामदत्त त्रिपाठी, आपका स्वागत है। तमिलनाडु चुनाव में थालापति विजय की पार्टी तमिल वेत्री कजिगम की जीत हुई, आप सब जानते हैं। और इस जीत के बाद एक असाधारण पत्र सामने आया है, गोपाल कृष्ण गांधी का खुला पत्र। गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं और इस देश के सम्मानित बुद्धिजीवियों में से एक हैं। अब उस पत्र की ऐसी क्या विशेषता है, इसको हम समझना चाहेंगे। गोपाल कृष्ण गांधी ने बहुत खुलकर लिखा है कि भाई मैंने वोट नहीं दिया था थालापति विजय आपको, लेकिन उनका कहना है कि मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि वो एक नए नेता हैं, भले ही अनुभवहीन हैं, लेकिन उनके अंदर एक ताजगी है। और गोपाल कृष्ण गांधी ने सोचा कि अभी ये सही वक्त है। उन्होंने शपथ लेने से पहले ही ये पत्र लिख दिया था, जब गवर्नर ने उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया था, क्योंकि गवर्नर कई दिनों तक ऊहापोह में थे, बुलाएं न बुलाएं, जबकि विजय थालापति को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता होने का दर्जा प्राप्त था और उन्होंने इस नाते कहा भी था कि हमें मौका मिलना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि मैं कुर्सी पर बैठने से पहले आपको ये पत्र लिख देता हूँ, क्योंकि अभी आपकी आदत सत्ताधारी दल वाली या सत्ताधारी नेता वाली नहीं है। तो क्या लिखा, क्या 7 उन्होंने सूत्र बताए हैं या सीख दी हैं। उन्होंने ये कहा कि संविधान सर्वोपरि है। पहला जो सूत्र उन्होंने पकड़ाया है गोपाल कृष्ण गांधी ने, कहा है कि चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन असली परीक्षा विधानसभा में होती है। और यह है भारत की संघीय, फेडरल और धर्मनिरपेक्ष, या बेहतर कहें कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को बराबर से राज्य दर्जा करे, किसी के साथ भेदभाव न करे। उन्होंने कहा कि ये राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये कुर्सी बचाने से बड़ा दायित्व है आपको संविधान बचाना, जबकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम नेता पहले भी और आज भी संविधान की, कानून की, नैतिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो हमने खुल्लम खुल्ला देखा कि कैसे करीब 27 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित करके चुनाव करा दिया गया। और इसमें चुनाव आयोग और किसी न किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट भी उसमें पार्टी है। बहरहाल, दूसरा जो संदेश दिया है गोपाल कृष्ण गांधी ने थालापति विजय को, वो ये है कि सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विजय चंद्रशेखर को विजय की तरह सदन में, विधानसभा में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन विजयोत्सव का अहंकार नहीं लाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि विजय बहुत पॉपुलर लीडर हैं। शपथ ग्रहण में आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ थी उनके प्रशंसकों की, और उनके करीब 1 लाख फैन क्लब हैं तमिलनाडु में। एक पॉपुलर लीडर हैं वो। तो गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि विजयोत्सव का अहंकार नहीं लाना चाहिए। अच्छे कपड़े और तेज तर्रार छवि से राज नहीं चलता। रोज दिन में 4 बार कपड़े बदलने से प्रशासन, सरकार नहीं चलती है। परिश्रम से चलता है, विनम्रता से चलती है। तीसरी सीख जो उन्होंने दी है कि इसके पहले जो डीएमके के मुख्यमंत्री थे स्टालिन, वो प्रतिद्वंदी नहीं हैं। आज राजनीति में जो विरोधी पक्ष को दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। गोपाल कृष्ण गांधी की सीख है कि वो आपके प्रतिद्वंदी नहीं हैं, पूर्ववर्ती हैं, आपके प्रेडिसेसर हैं, आपसे पहले उन्होंने सत्ता संभाली। और ये भी याद दिलाया है गोपाल कृष्ण गांधी ने कि पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन पेरियार की आत्मसम्मान आंदोलन की विरासत के वाहक हैं। इसलिए विजय को उन्हें शत्रु नहीं, अग्रज मानना चाहिए। चौथा सूत्र गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि कोई आपसे अगर पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, तो आप कहिए कि मेरी विचारधारा मेरी अंतरात्मा है। मन साक्षी, अपने मन को साक्षी मान करके आप काम करिए। मेरी अंतरात्मा और नैतिक चेतना, ये कमजोरी नहीं है विचारधारा न होना, क्योंकि जाहिर है वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वो फिल्मों से आए हैं। कोई उस तरह के ब्रांडेड पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं कि दक्षिणपंथ, वामपंथ, मार्क्सवाद, सोशलिस्ट या कोई इस तरह का। 5वां सूत्र उन्होंने बहुत काम का दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो सरकारी अधिकारी हैं वो अधिकारी आपके सहयोगी हैं, नौकर नहीं हैं। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि आप सरकारी अधिकारियों को डराइए नहीं, हाँ हुजूर कहने वाला, चापलूसी करने वाला मत बनाइए। उन्हें ऐसा माहौल दीजिए कि वो बिना डर के अपनी ओपिनियन आपके सामने रख सकें। आज यही हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो बड़े ओहदे पर बैठ जाते हैं लोग, वो अधिकारियों से डर से काम लेते हैं, और उनका जो दायित्व है कि वो फाइलों पर या ज़रूरत पड़ने पर मीटिंग में सही सलाह दें, सही विकल्प बताएं, वो ऐसा उन्हें नहीं करने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सरदार पटेल का उदाहरण दिया और कहा कि सरदार पटेल ने ऐसा ही माहौल किया था। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि चापलूसी की संस्कृति सरकार को अंदर से खोखला करती है, सही फीडबैक भी नहीं मिल पाता है। 6ठा सूत्र उन्होंने ये कहा है कि तमिलनाडु को आप नफरत और भय से मुक्त बनाइए। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि तमिलनाडु सिर्फ आर्थिक प्रगति का नहीं, न्याय, सद्भाव और भय मुक्त जीवन का उदाहरण बने। आज देश में बहुत चर्चा होती है बुलडोजर मॉडल की। जाहिर है उन्होंने, गोपाल कृष्ण गांधी ने बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि उनका इशारा यही है कि आप भय पैदा करके शासन न चलाइए, न्याय दीजिए, सद्भाव दीजिए और भय मुक्त वातावरण दीजिए। एक ऐसा राज्य जहां कोई किसी से डरे नहीं, जहां नफरत की राजनीति न हो। वैर न कर काहू सन कोऊ, राम प्रताप विषमता खोऊ। 7वां सूत्र है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं, धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। ये बहुत बड़ी जो हमारी समाज की, जनता की खूबी है। और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पहली बार एक ईसाई
धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति नेतृत्व करने जा रहा है सरकार का, तो ये ईश्वर की देन है और तमिलनाडु की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के एक प्रमाण के रूप में इसको देखना चाहिए। तो इस तरह के 7 सूत्र गोपाल कृष्ण गांधी ने बताए खुले पत्र में, जो अखबारों में छपे हैं, सोशल मीडिया में हैं, और इसके साथ उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। ये भी कहा उन्होंने कि सफलता तो आंकड़ों से आंकी जा सकती है, लेकिन सार्थकता इस बात में है कि इतिहास आपको कैसे देखेगा, क्योंकि गोपाल कृष्ण गांधी एक हिस्टोरियन हैं और जाहिर है कि इतिहास किसी को नहीं बख्शता। तो मित्रों, आप जानते हैं थालापति विजय फिल्मों के पर्दे से सीधे तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में आए, मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके पास जन समर्थन है, ऊर्जा है और ताजगी है। लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी ने उन्हें एक दिशा और दृष्टि दी है, सरकार के मुखिया के तौर पे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, काम करना चाहिए। और गोपाल कृष्ण गांधी का ये जो पत्र है वो केवल थालापति विजय के लिए नहीं है, वो देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए भी है, बाकी मंत्रियों के लिए भी है, चाहे वो प्रांतों में हो और चाहे केंद्र में हो। तो आप जानते हैं मित्रों कि आज भारत में बहुत कम ऐसे नेता बचे हैं या लोग बचे हैं, बुद्धिजीवी बचे हैं, जिनके अंदर ऐसा नैतिक बल है जो सत्ता में बैठने वालों को निडर होकर जनहित में कुछ सलाह दे सकें। गोपाल कृष्ण गांधी ऐसे ही लोगों में से एक हैं और उनकी सलाह सब पर लागू होती है, और इसीलिए हमने इस पत्र को मीडिया स्वराज के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमारे YouTube चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों से इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।